हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवराज राठौड़ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवराज शॉर्ट्स में। तो आज की हमारी ये क्लास आर्मी अग्निवीर और जो 18 जनवरी को टी आर्मी का एग्ज़ाम है उन दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास में हम इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी भाई क्लास पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाइडेस पेस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई? झेलम नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, दया नदी के किनारे या फिर सिंधु नदी के किनारे? तो झेलम नदी की मतलब हाइडेस पेस का युद्ध झेलम नदी के किनारे 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर और पोरस, वो यस पोरस, ठीक है। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। दया नदी के किनारे कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध दया नदी के किनारे अशोक और कलिंग नरेश के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है, ईस्वी पूर्व में। दोनों प्रश्न याद रखने हैं आपको, अच्छा प्रश्न है, बन सकते हैं एग्जाम में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि 2026 में होने वाले T20 विश्व कप कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये T20 वर्ल्ड कप पहले भारत में आयोजित होने वाले थे, लेकिन जो पाकिस्तान है उसके मैच ओनली फॉर श्रीलंका में होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या फिर अकबर? तो जो कालिदास है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। कालिदास, वरामीर और आर्यभट्ट, ठीक है, इसमें लिख लीजिए, वरामीर भी लिख लीजिए। कालिदास, वरामीर, आर्यभट्ट ये तीनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कनिष्क के दरबार में कौन थे? पशुमित्र। पशुमित्र आपको कनिष्क के दरबार में ध्यान रखना है। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें तानसेन प्रमुख है, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किस शासक ने करवाया है? शाहजहां ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर गयासुद्दीन बलबन ने? गयासुद्दीन बलबन नहीं होगा, इसमें होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक है। इसने 1206 से 1210 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। कुल 4 वर्षों तक शासन किया है इसने। इसके बाद इल्तुतमिश ने शासन किया था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी है, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव इसने ही रखी है, आपको ध्यान रखना है। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने ही बनाई है, ठीक है। दोनों तीनों प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आज का प्रश्न नंबर 5 है कि कारगिल युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच कब लड़ा गया? 1995, 1990, 1965 या फिर 1999? तो ये तो बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। कारगिल 1999 में लड़ाया गया था। कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को। 26 जुलाई को हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, इसी उपलक्ष्य में हम कारगिल विजय दिवस मनाते हैं, ठीक है। आज का हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में या फिर महाराष्ट्र में? पंडवानी लोक नृत्य, इसकी एक फेमस कलाकार है जिनका नाम है तीजन बाई। तीजन बाई, ठीक है। जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वो सारे अपने आप में क्वेश्चन होते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोन में सेव कर देना, ठीक है। तो पंडवानी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, महाराष्ट्र में पोवदास हो जाएगा, पोवदास पोवदास हो जाएगा, पोवड़ा हो जाएगा, लेजिम हो जाएगा, लेजिम और लिख लो, लेजिम। ये लेजिम है ना, लेजिम, ये इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। ये इस बार प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में, और टीए के एग्जाम में तो बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि टीए के एग्जाम में बिल्कुल बेसिक बेसिक प्रश्न आते हैं। तो टीए वालों तुम अपना बेसिक क्लियर कर देना, बाकी पेपर में कुछ जीव नहीं है, ठीक है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरिस्का आपको बताना है यूपी में है, महाराष्ट्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर राजस्थान में? तो सरिस्का आपको ध्यान रखना है राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। केवला देव भी राजस्थान में है, केवला देव। गना पक्षी विहार जो कि वो भी राजस्थान में है, गना पक्षी विहार, यहाँ पे लिख लूँ मैं, गना गना पक्षी, ठीक है, गना पक्षी। रणथंबोर नेशनल पार्क वो भी राजस्थान में ही है, ठीक है। तीनों आपको ध्यान रखना है राजस्थान के। यूपी में आपका हो जाएगा दुधवा,
दुधवा लिखना था, ठीक है, मैंने क्या लिख लिया, दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क आपका यूपी में हो जाएगा। महाराष्ट्र में हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, तुंगभद्रा, कोयना, मूसी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा, कोयना, मूसी, ये तीनों की तीनों किसकी सहायक नदी है? तो जो भी भाई बता रहा है यहाँ पर कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए उसका बिल्कुल सही जवाब है। कृष्णा नदी जिसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, महाबलेश्वर, ठीक है, ध्यान रखना है, आपको पूरा नहीं लिख सकता हूँ मैं, महाबलेश्वर करके आपने ध्यान रखना है। गोदावरी नदी जिसका उद्गम त्र्यंबकम महाराष्ट्र से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कावेरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत, ठीक है, साउथ इंडिया, और गोदावरी है जिसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दोनों तीनों फैक्ट अच्छे अच्छे याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 9 है कि अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, सारंगी या फिर संतूर? बात करते हैं अमजद अली खान की, तो अमजद अली खान सरोद वादक, सरोद है, ठीक है, ये सरोद वादक है। और संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। सितार से पंडित रविशंकर हो जाएंगे, रविशंकर। दोनों तीनों प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो मेरे प्रश्न का, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, देख लेना आप। चावेरी बेले निम्न में से कौन सा नृत्य करते हैं? मणिपुरी, भरतनाट्यम, ओडिसी या फिर कथक? चावेरी बेने, गुरु विपिन सिंह, कलावती देवी, बिंबावती देवी, ये सारे के सारे मणिपुरी नृत्य करते हैं, ठीक है, इसमें लिखे बिंबावती देवी लिख लो, बिंबा, बिंबावती देवी, विपिन सिंह, विपिन सिंह है, ठीक है, ये सारे के सारे मणिपुरी नृत्य करते हैं, और मणिपुरी नृत्य मणिपुर में ही किया जाता है। ओडिसी से मैंने आपको बताया केलू चरण महापात्रा, केलू चरण का नाम आपको ध्यान रखना है, केलू चरण, ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा अगर मैं और ज़्यादा लिखूंगा तो। आज का प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बिहार में मनाया जाता है? बिहार में मनाए जाने वाले त्योहार और उत्सव, देखो त्योहार, उत्सव, नृत्य, वाद्य यंत्र, खेलों से, इनसे आपके प्रश्न 100% बनेंगे, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर देना। तो बिहार की बात करता है, उगादि, उगादि मनाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है, उगादि कर्नाटक में मनाया जाता है। छठ पूजा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिहार में मनाया जाता है। करिया पूजा त्रिपुर में मनाया जाता है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा में गरिया पूजा मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम में मनाते हैं, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, उसमें मात्रा मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि फ़ोन में रिकॉर्ड करते हैं तो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता है, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। बाकी मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो आप ध्यान से सुनो तो आपके फैक्ट इसी से क्लियर हो जाएंगे। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? रांची में, लखनऊ में, देहरादून में, या फिर लख लखनऊ, देहरादून, नई दिल्ली में, ठीक है। तो केंद्रीय वन अनुसंधान पूछा है आपको, ठीक है, वनस्पति नहीं पूछा है। अगर वनस्पति पूछेगा तो लखनऊ हो जाएगा, और वन पूछ रहा है तो देहरादून, इसमें वनस्पति यहाँ पर होगा, वनस्पति। आप ध्यान रखना वनस्पति, ठीक है, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मेरी मतलब इन पे मत जाना कि आप गलत लिख रहे हो सही लिख रहे हो, वो देख लेना आप। बाकी रांची में हो जाएगा आपका लाख अनुसंधान, लाख अनुसंधान रांची में है। बाकी दिल्ली में तो आपको मैंने बताया था, सड़क अनुसंधान हो जाएगा, कृषि अनुसंधान हो जाएगा, मौसम विज्ञान अनुसंधान हो जाएगा, ये सारे दिल्ली में है। देहरादून में एक आपको केंद्रीय वन अनुसंधान और पेट्रोलियम अनुसंधान भी यहाँ पर देहरादून में ही है, ठीक है। दोनों तीनों प्रश्न अच्छे से ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र की झील बताना है। लोकटक झील, मणिपुर, मणिपुर, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है, मणिपुर। चिल्का झील ओडिशा में हो जाएगी, ओडिशा। और बेमनाड झील केरल, बेमनाड झील, अष्टमुडी झील, ये सारी केरल में है, ठीक है। चिल्का झील खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील आपको ध्यान रखना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है। झीलों से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। आज का हमारा प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 से पहले अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है भाई, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और प्रश्न की कलेक्शन आपको अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो,
तो क्लास को एक लाइक ज़रूर कर देना, बाकी और आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है कि 1700 सॉरी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताना है आपको। 1766, 1766 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 या फिर 1799 को। तो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें पहला हुआ था 1766 से 69 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, ठीक है। अभी फटाफट चलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ऑप्शन और टिक, ठीक है। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर 16 है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब लड़े गए थे। भारत में प्रथम आम चुनाव 1950 से 1951 में लड़े गए थे, आपको ध्यान रखना है। आज का प्रश्न नंबर 17 है कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई थी। द्रोणाचार्य की 1985 में हुई थी। और सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। और 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए दिए जाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए दिए जाते हैं। 18वां प्रश्न है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संशोधन से हटा दिया गया। 71वां, 52वां, 44वां या फिर 42वां। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय हुआ था। और 71वां संविधान से 3 भाषा जोड़ी गई, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, आपको ध्यान रखना है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से है, दल बदल दल बदल कानून से है, ठीक है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन के तहत। बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 19, जो कि आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र में, भौतिकी, रासायनिक, गणित में। तो अर्थशास्त्र में आपको पता है दिए जाते हैं। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, अमर्त्य सेन को अच्छे से ध्यान रखना है। सीवी रमन को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, जिसको गणित का नोबेल भी कहते हैं। आज का प्रश्न नंबर लास्ट है कि गोरा निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है। तो गोरा मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, अरुंधति रॉय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए एक अवार्ड मिला था। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार मिला था, ठीक है, बुकर पुरस्कार, अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल भी मिल चुका है। तो भाई क्लास अपनी समाप्त हो चुकी है। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर क्लास थोड़ी अच्छी लगी हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ले तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी अच्छे से तैयारी करते रहे।